टाइम पढ़े थे इक्विवेलेंट ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बेसिक थ्योरीज को पढ़े थे हमने। तो आज उसका फिर आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं देखूं इस बैटरी को हम यहाँ से कनेक्ट करें या यहाँ से करें या यहाँ से करें या यहाँ से करें, कहीं से करें, बात सेम होगी। तो यहाँ से करें या यहाँ से करें, यहाँ से कहीं से करें, बात सेम होगी। तो चलो भाई बैटरी हमने 20 वोल्ट की लगा दिया। लेट अस सपोज दिस इज 2 ओम, दिस इज 15 ओम, दिस इज 15 ओम, दिस इज 2 ओम, ऐसा कुछ कर दिया। बीच में एक रेसिस्टर लगे हुए हैं 10 ओम का, बीच में रेसिस्टर लगे हुए 10 ओम का। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क निकालना है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखा जाए दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस है। पहले तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की फिगर जैसे लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। तो हम उसको चेक करेंगे, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर तो नहीं है, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, हाँ बिल्कुल सही है। 30 आ रहे हैं ना, अगर 30 आ रहे हैं तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो बीच वाले से करंट नहीं जाएगा। हेयर the above network is balanced Wheatstone bridge. Here the above network is balanced Wheatstone bridge, ठीक है। 15 टू जा 15 टू जा। so no current flows through, no current flows through। अब हम बीच में गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते हैं सवाल में, बीच में क्या लगते हैं गैल्वेनोमीटर के बदले, रेसिस्टर लगा देते हैं। तो हमने पहले भी कहा था कि वहाँ पे रेसिस्टर भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो करंट फ्लोज थ्रू 10 ओम, रेसिस्टर इज 0 होता है, ठीक, क्योंकि कंडीशन बैलेंस्ड है। तो जब 0 जाती इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये गायब कर दो तो ये हो जाएगा 17, ये भी हो जाएगा 17 ना, दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। तो 17 इंटू 17 बाय 17 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 17/2 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कैलकुलेशन कर लो, उतनी आएगी 17/2 ओम। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहे? तो इसे नोट कर लो। अब अगर मान लो इसमें मैं क्या कर दूं, एक स्विच लगा देता हूँ बीच में, ठीक है, एक स्विच लगा दिया। अब स्विच ओपन होने से पहले और स्विच ओपन होने के बाद, मतलब स्विच क्लोज करने के बाद, ओपन और क्लोज जब हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन्ड, खुला होता है, यानी कि ऑफ होता है। तो जब ऑफ होगी तो इसमें से कोई करंट जाने वाले नहीं है। जब कोई करंट नहीं जाएगी तो अभी अभी जो निकाला था वही काम होगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज, ये दोनों भी सीरीज है, वो दोनों आपस में पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 17/2 ओम। अभी अभी किया था मैंने, ठीक। जब स्विच ओपन हो तब, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन सेकेंड, तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब क्लोज्ड हो जाएगा तो क्या होगी, ये एक वायर का काम कर जाएगा। तब यहाँ की पोटेंशियल अगर x है तो यहाँ की भी x ही हो जाएगी, है ना। एक वायर लग गया तो दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी, वायर के थ्रू होता है ना। तो दोनों की पोटेंशियल सेम। देखा जाए यहाँ के पे कितनी पोटेंशियल बैटरी से जुड़े हैं, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी v, इसके अक्रॉस v-x, इसके अक्रॉस भी v-x है कि नहीं है। इधर ज़्यादा होगी इधर कम होगी, करंट इधर से इधर जा रहे हैं ना। तो जिस साइड से जिस साइड को जाते हैं तो पहले वाले साइड पे ज़्यादा होते हैं और दूसरे वाले साइड पे कम होते हैं। तो v-x इसके अक्रॉस, v-x इसके अक्रॉस। तो इस दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है। देखा जाए ना, ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सिमिलरली पैरेलल में। ये 0 से जुड़े हुए हैं, ये x -0 x -0, तो ये दोनों पैरेलल है। गौर से देखो, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, दोनों पैरेलल है ना। तो ये दोनों पैरेलल,
तो दोनों पैरेलल में जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 2 2 का हाफ हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15/2, और वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में सीधा सीधा क्या हो जाता है, 2/2 हाफ हो जाता है, सीधा 2 होता है तो हाफ, 3 लगे होते हैं तो 3 से डिवाइड, जितने लगे होते हैं उतने से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका हो जाएगा 15/2, इसका हो जाएगा 2/2, और दोनों सीरीज में, तो ये हो जाएगा 1 + 15/2 यानी कि 15 17/2, ये भी हो गए हमारे 17/2, ये 1 हो गए, ये हो गए कितने 15/2, दोनों को ऐड किया तो 2 1 जा 2 + 15, सही है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सबकी रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, सब स्मॉल आर है, इस दोनों के क्रॉस ए बी के अक्रॉस बैटरी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसकी निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। देखो नीचे की जरा भूल जाओ तो नीचे की, ऊपर की 2 याद रखो, इतनी सारी चीज़ें, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस है या नहीं है, नीचे की भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ नीचे वाली। तो दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, आर स्क्वायर है कि नहीं है, अगर बराबर है तो बीच वाली को ओमिट कर दो, बीच वाले को ओमिट कर दो, कोई करंट नहीं जाएगा, विटस्टन ब्रिज का कंडीशन आ जाएगा, फिर यानी कि इसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, इसको हटा दिया। अब इसको भूल जाओ, इसको ध्यान दो, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, दिस इंटू दिस आर स्क्वायर बराबर हो रहा है, तो इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इसको भी हटा दो, हटा दिया। तो विटस्टन ब्रिज की तरह हमने इसको चेंज करा, 3 थे तो एक को ओमिट कर करके हमने ऐसे सोचा, तो पता चला अरे वाह ये तो विटस्टन ब्रिज बना रहे हैं, ये भी आपस में विटस्टन ब्रिज बना रहे हैं, वो भी बैलेंस्ड, तो हमें सुविधा हो गया, इस दोनों को हटा दिया, इस दोनों को हटा दिया, तो ये हो गया 2R, बीच में तो है ही नहीं, अब बीच में तो है ही नहीं, तो ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, ये भी 2R, सीरीज में है ना, सीरीज। अब वो तीनों क्या है, पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट पूछे जाएंगे, ये हो गए 2R, ये भी 2R, तो 2R/3, आप ऐड कर लो 1/2R 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 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, तो वो 2R/3 होगी, R इक्विवेलेंट n से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई हमारे, समझ में आ रहे।